हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्लास 12 मैथ्स एग्जाम 1.5 का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है स्टूडेंट? तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो है क्या होता है देखते हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ यू, ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ यू एंड ए जो है इज ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, then the complement of A with respect to U, complement of A with respect to U is denoted by A complement. complement of A जो है A complement से डिनोट करते हैं, यानी हमारा U जो है U क्या है, हमारा जो U है वो यूनिवर्सल सेट है एंड हमारा A जो है U का सबसेट होगा। A इज सबसेट ऑफ U। सबसेट का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये A इज ए सबसेट ऑफ U। A सबसेट का U का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A का जो सभी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में अंदर आ जाएंगे तो ये सबसेट होगा। जो सी है उसे ही हम सबसेट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा था ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा एंड ए जो है ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट होगा। देन द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड बाय ए कम्प्लीमेंट। उसका जो कम्प्लीमेंट है वो किसे डिनोट करते हैं? ए कम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। उसका जो मैथमेटिकल सिंबल है वो ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ए कम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट माइनस ए का डिनोट करते हैं। और हमारा ए कम्प्लीमेंट जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू। एक्स जो है यूनिवर्सल सेट से ये बिलोंग्स करेंगे एंड हमारा एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी हमारा एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट में बिलोंग्स करेंगे और एक्स जो है ए पे बिलोंग्स नहीं करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यहाँ लीजिए। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है कि यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू 1 to 7 होगा, ए इक्वल टू 2 4 6 होगा। तो हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो हमारा यहाँ जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 3 5 7 हो जाएगा। तो ये किस तरह हो गया हम करके देखते हैं। ए कम्प्लीमेंट, हमें ए कम्प्लीमेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट माइनस ए। हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 to 7 है। ए क्या है? 2 4 6 ए। यूनिवर्सल सेट से हम 2 4 6 जो है माइनस करेंगे तो ये 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6 निकाल दिया। तो रिमेनिंग में क्या बचा? 1 3 5 7 यही बचा, यही यहाँ लिख जाए। तो यह हमारे जो रिमेनिंग में बचा है वो हमारा ये ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 3 5 7 ये क्या है? हमारा ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब वो हमारा ए कम्प्लीमेंट क्या है? ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 5 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट देखते हैं। तो कम्प्लीमेंट्स लो, यहाँ से देख रही हो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू का बराबर होता है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब क्या है स्टूडेंट? एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट में जो सभी एलिमेंट हैं अगर वो बी सेट के एलिमेंट जो है वो सभी एलिमेंट जो है वो एक साथ लिखेंगे तो उसे हम ए यूनियन बी कहते हैं। एग्जाम्पल में इफ ए इक्वल टू 1 2 होता एंड बी सेट में बी इक्वल टू 1 3 5 होता, तो अगर हम उसका ए यूनियन भी निकालेंगे तो ये जो कॉमन एलिमेंट है टेकन ओनली वंस लेंगे। ए का सभी एलिमेंट, बी का सभी एलिमेंट लेंगे, जो कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस लेंगे। तो ये जो ए 1 जो है कॉमन एलिमेंट है वन टाइम ही लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ये हमारा ए यूनियन भी हो गया। इस तरह ये जो यू है वो यूनियन है हमारा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए का और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलते हैं? यूनिवर्सल सेट मिलते हैं। ये हमारा कम्प्लीमेंट्स लॉ का फॉर्मूला है। अगर इंटरेक्शन करेंगे ए इंटरेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ए इंटरेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 मिलते हैं। तो अगर हम उसका वेन डायग्राम में देखेंगे तो हम ये यूनिवर्सल सेट जो है कैपिटल यू से डिनोट करता है। ये जो सर्कल है हमारा ए सेट है। तो अगर मैं उसका एग्जांपल कुछ एग्जांपल दूँ तो अगर यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 होता और ए जो है इफ
यूनिवर्सल से ये होता और ए जो है 1 2 3, ए सेट में 1 2 3 होता। तो हमारा ए कम्प्लीमेंट, यहाँ से हम ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट से हम ये जो ए 1 2 3 निकालेंगे तो 1 2 3 निकाल दिया, रिमेनिंग में क्या बचा 4 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 हो जाएगा। ये हमारा ए कम्प्लीमेंट है। तो ये है हमारा ए सेट में क्या है, ए सेट में 1 2 3 है तो ए के अंदर 1 2 3 ये ए सेट के अंदर आ जाएगा। सबसेट जो है सर्कल के डिनोट करते हैं क्योंकि हमारा ए सेट जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। तो ये सर्कल जो है सबसेट से डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल सेट जो है रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। तो हमारा ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। उसका फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल सेट से ए सेट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट से ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये जो रेक्टेंगल है हमारा यूनिवर्सल सेट है, उस पे हम ए निकालना है यानी ए कम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यानी ये जो ए सेट है वो निकाल देना है। हमारा ए क्या है, यहाँ ये जो सर्कल है हमारा ए है तो ये सर्कल निकाल देना है। तो हमें क्या बचा, ये जो रिमेनिंग में बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ए कम्प्लीमेंट, यही हमारा ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए कम्प्लीमेंट क्या है 4 5। तो ये जो यूनियन में क्या है 1 2 5, यूनियन जो है 1 2 5 है तो रिमेनिंग जो है हमारा यूनियन हो जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट क्या हुआ 4 5 जो है हमारा ए कम्प्लीमेंट है यानी ये जो रिमेनिंग में बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो पहले का जो फॉर्मूला है वो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट है यानी ए का और ए कम्प्लीमेंट यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये सभी लेंगे, ये सर्कल भी लेंगे और रेक्टेंगल भी लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और सेकेंड जो फॉर्मूला है वो करेंगे तो ए इंटरेक्शन ए कम्प्लीमेंट, उन दोनों का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर हम कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो ए और ए कम्प्लीमेंट, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। यहाँ तो 4 5 है और यहाँ 1 2 3 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह ए इंटरेक्शन ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 5 ही मिलेंगे। तो इस तरह ये जो है हमारा कम्प्लीमेंट्स लॉ का वेन डायग्राम है। तो हमारा प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, अभी भी हमने ये प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ा था। तो इस तरह हमने ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का बराबर होता है और इंटरेक्शन निकालेंगे तो 5 का बराबर होता है। तो ये कम्प्लीमेंट्स लॉ है। डी मोर्गन्स लॉ में क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी कम्प्लीमेंट का बराबर होता है। अगर ए इंटरेक्शन बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का बराबर होता है। तो ये जो लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन, लॉ डबल कम्प्लीमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। 3 का कुछ एग्जांपल लेंगे तो इफ हमारा ए सेट जो है 1 2 होता, अगर हम उसका ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू 1 2 3 होता। तो ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए है, यूनिवर्सल सेट से ए तो 1 2 निकालेंगे, 1 2 निकाल दिया तो 3 बचा है, वो हमारा ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर ए कम्प्लीमेंट हो कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट जो है उसका फिर से कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ ए कम्प्लीमेंट जो है हमारा 3 मिला है तो 3 का ए कम्प्लीमेंट 3 का कम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस ये जो 3 का कम्प्लीमेंट करेंगे यानी 3 कम्प्लीमेंट क्या होता है इसमें, यूनिवर्सल सेट माइनस 3 कम्प्लीमेंट। ये जो 3 निकालेंगे फिर से तो हमारा ये जो 1 2 है वो ही मिलेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर से 1 2 क्या है हमारा ए है तो इक्वल टू ए का बराबर होंगे। तो हमारा जब वो हमारा ए कम्प्लीमेंट का ए कम्प्लीमेंट है उसका फिर कम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। इस तरह यहाँ भी मैंने करके दे दिया है। तो इस तरह हमने ये सभी जो है यहाँ करके यहाँ शो कर दे दिया है। तो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में जो कह रहे हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट 5 कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू एंड यू कम्प्लीमेंट इक्वल टू 5।
हमारा ए कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है। इस तरह यहाँ 5 कम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 कम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस 5 हो जाएगा। ये जो 5 है एम्प्टी सेट है, ये जो 5 है एम्प्टी सेट यानी 0 है, ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 है। तो ये यूनिवर्सल सेट माइनस 0 करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। इस तरह हमारा 5 कम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट मिल गया। इस तरह 5 कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हो गया। इस तरह हम यू कम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो यू कम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस यू हो जाएगा। यू माइनस यू तो 0 हुआ, 0 क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये हमें 5 ही मिलेगा। इस तरह यू कम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 मिल जाएगा। इस तरह करेंगे तो ये जो डी मोर्गन लॉ है वो हम वेन डायग्राम में देखेंगे। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी कम्प्लीमेंट का बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा डी मोर्गन लॉ है उसका जो फॉर्मूला है हम यहाँ देखेंगे। तो पहले ये मैं रिव्यू कर लेती हूँ। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी में क्या था, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहे देते हैं, हमारा जो प्रॉपर्टी डी मोर्गन लॉ का जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कह रहे थे, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी कम्प्लीमेंट का बराबर होता है, यही कह रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट किसका बराबर होता है स्टूडेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी कम्प्लीमेंट का बराबर होता है। ये किसने कहा, ये डी मोर्गन लॉ ने कहा। अगर हम ये जो ए यूनियन बी है वो हम उसका ये जो ए यूनियन बी है अगर हम उसे ए कम्प्लीमेंट की तरह मान लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इस तरह ये जो ए यूनियन बी है हम उसे ए मान लेंगे तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो है वो किसका बराबर होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी निकाल देंगे, ये जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी निकाल देंगे। अगर हम उसका वेन डायग्राम लिखेंगे यहाँ, अगर हम उसका वेन डायग्राम लिखेंगे, ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये जो है हमारा सबसेट है, ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट से ए माइनस बी निकाल देंगे तो ये जो रिमेनिंग ये जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ए यूनियन बी क्या है स्टूडेंट, ये जो सभी यहाँ देख ए यूनियन बी, ये सभी जो ये हमारा ए यूनियन बी है, ये हमारा ए यूनियन बी है। तो हम यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें क्या बचा होगा, ये जो रिमेनिंग में बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट है स्टूडेंट। यूनिवर्सल सेट से हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ये जो अंदर का जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, ए यूनियन बी है, ये ए है और बी है। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये जो ब्लैंक ए यूनियन बी है वो निकाल दिया, तो हम ब्लैंक लिखेंगे तो ये जो सिंबल है उसे हम ये जो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो है उसका जो वेन डायग्राम है ये इस तरह, ये जो ए कम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी कम्प्लीमेंट करेंगे ये भी सेम इमेज, या ये जो है वो भी सेम इमेज हो जाएगा। इस तरह ये जो है ए कम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी ए कम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल से ए निकालेंगे तो बी कम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस बी है। उन दोनों से इंटरेक्शन करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट से ये जो ए है, ए सेट है वो निकाल देंगे, बी सेट है निकाल देंगे, उन दोनों जो है इंटरसेक्शन करेंगे, यानी इन दोनों जो है एक बार ही सभी निकाल देंगे तो ये जो फिगर है उसका सेम हो जाएगा। तो ए यूनियन बी का जो फिगर है वो सभी निकाल देंगे, तो हमने यहाँ ब्लैंक स्पेस डाल दिया। तो इस तरह ये जो है
हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। ये जो ए यूनियन बी निकाल देंगे तो ये जो ए यूनियन बी है हम उसे ब्लैंक ही लिखेंगे। तो इस तरह हमने आज की क्लास में कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट अच्छी तरह पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 1.5 जो है